नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको जो लेसन कराने जा रहा हूं, लेसन नंबर 25 है। और ये इस लेसन नंबर 25 की दोस्तों मेरी ये पार्ट 2 वाली वीडियो है, जिसमें दोस्तों पार्ट 1 में मैंने आपको सामाजिक आर्थिक विकास की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं समझा दी थी तथा अभावग्रस्त समूहों का सशक्तिकरण के बारे में भी समझा दिया। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो जरूर उसको देखिए। या आप मेरे ही यूट्यूब चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे मैंने दोस्तों एनआईओएस का एक फोल्डर बना रखा है, तो उसमें आप देख सकते हैं ये वो लेसन बन रहे हैं साथियों, जो कि आपके एग्जाम में विषय वस्तु वाले क्वेश्चन आएंगे, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे, वो ये क्वेश्चंस बनेंगे इस लेसन से। तो इस लेसन में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ साथियों, ध्यान पूर्वक उसको समझने की कोशिश करें। अगर आपके पास किताब है तो जरूर किताब को सामने खोल लें, जिसमें जो इंपॉर्टेंट आए ना उसको जरूर आप अंडरलाइन करें और उसको पढ़ के जाएंगे तो उसी में से क्वेश्चन आपको फंसने हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं परिभाषा बता दूं एक बार रिवाइज के तौर पे, क्योंकि हमें तो आगे पढ़ना ही है। पर जो साथी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उसमें आप इन परिभाषाओं के आधार पर ही समझ जाएंगे इस चैप्टर में माल क्या है। ठीक है दोस्तों, तो समझते हैं सामाजिक आर्थिक विकास का अर्थ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक लाइन कहता है कि एक राज्य में जो सुधार व सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं उन्हें विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, साधारण भाषा में मैं आपको कहूं कि सामाजिक और आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है। आप बोलो सर कहीं ना कहीं विकास होता है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता है, उसी को विकास कहते हैं। जी हाँ, आप सही है, पर यहाँ पे कहना चाहता है, कहता है एक राज्य में, एक स्टेट में जो सुधार होता है, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव रूप से जो बदलाव हो रहे हैं उन्हें विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ कहें दोस्तों, विकास की अवधारणा को विभिन्न संदर्भों में जैसे सामाजिक, राजनीतिक, जीव विज्ञान, प्रौद्योगिकी, भाषा और साहित्य में अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जाता है। एक और क्या है दोस्तों, विकास का क्या अर्थ होता है। कहता है भैया सामाजिक रूप से, राजनीतिक, जीव विज्ञान, प्रौद्योगिकी, भाषा, साहित्य, इनके अलग अलग तरीके से जो होता है। जैसे भैया समाज में जो विकास करना वो अलग है, राजनीति में विकास अलग है, जीव विज्ञान में अलग है, प्रौद्योगिकी में अलग है, भाषाओं में विकास का अर्थ अलग है, साहित्य में अलग है। ये सबकी अपनी अलग अलग परिभाषा है। उसके बाद लेकिन लास्ट इसको जरूर आप अंडरलाइन करें और ये याद होना चाहिए। कहता है कि भैया सामाजिक आर्थिक विकास जो है दोस्तों, सामाजिक आर्थिक संदर्भ में विकास से अभिप्राय जो है बेहतर शिक्षा, आय वृद्धि, कौशल विकास और रोजगार के माध्यम से लोगों के जीवन शैली में जो सुधार से है, मतलब लोगों के जीवन शैली में सुधार से, मतलब लोगों के जीवन शैली में कैसे सुधार होगा, जो उनका प्रॉपर जॉब होगी, उनका जो है स्किल डेवलपमेंट होगा, इनकम अच्छी होगी, बेहतर एजुकेशन होगी, यही सब चीजें मिल करके एक मानव का सामाजिक आर्थिक रूप से विकास करती है। ये सब दोस्तों मैंने पढ़ा दिया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों जरूर देखिए। आज का जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, ये भी मैंने थोड़ा वहां परिचय वगैरह, लेकिन इसको मैं विस्तार पूर्वक थोड़ा समझाना चाहता हूँ। क्षेत्रीय विकास। जी हाँ दोस्तों, क्षेत्रीय विकास, असंतुलन और भारत में सामाजिक आर्थिक असमानता है। इसमें 3-4 क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों कि भारत में, या हम कह सकते हैं क्षेत्रीय विकास में क्या क्या असंतुलन होते हैं, या ये भी हम कह सकते हैं भारत में सामाजिक और आर्थिक असमानता किस आधार पर की जाती है। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में सामाजिक आर्थिक विकास का उद्देश्य देश के सभी क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना है। क्लियर है? देश में जो सभी क्षेत्र हैं उनका हर रूप से विकास करना, जैसे बेहतर शिक्षा, लोगों की आय में सुधार, रोजगार की सुविधा, ये सब चीजें क्या कहलाती है? सर्वांगीण विकास कहलाती हैं। तो इसी में दोस्तों कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नियोजित आर्थिक विकास अपनाने का एक मुख्य कारण यह था कि देश में व्याप्त क्षेत्रीय असमानताओं को दूर कर सभी क्षेत्रों पर समुचित विकास किया जाए। यहां से आगे देखें, विकास की नीति में भी क्षेत्रीय विकास उपागम का प्रयोग किया गया है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था की एक बड़ी परेशानी यह है कि यहाँ विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। किस तरीके से भिन्नता पाई जाती है दोस्तों? क्षेत्र के आधार पर,
राजनेताओं के आधार पर ये सब पॉइंट कहता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें यही खास था। अब देखो दोस्तों, आप इस चित्र को देख करके समझ जा रहे होंगे या समझ गए होंगे दोस्तों। कहता है कि आप जो है विषमता या असमानता को और भली भांति समझ पाएंगे। ये विषमताएं चिंता का विषय है। आइए अब निम्न के संदर्भ में विषमताओं का विश्लेषण करें और उन्हें समझने का प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या ये नदी है, नदी के किनारे वहाँ के अलग वनस्पति पाई जाएंगी, पहाड़ी क्षेत्रों पे अलग वनस्पति पाई जाएगी, ग्रामीण क्षेत्रों का अपना ऐसा घर होगा, शहरी क्षेत्रों का अपना है। ये विभिन्न प्रकार की विषमताएं हैं जो आज हम पढ़ने जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत में विषमता, भारत में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो भेदभाव है, जो विभिन्नता है, विषमताएं हैं, वो किस आधार पर भारत में विषमता है दोस्तों? प्रति व्यक्ति है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बात कहें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड व छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों को भारत की आधी से अधिक जनसंख्या निवास करती है। 50% से ज्यादा आबादी दोस्तों इन्हीं सिर्फ 6-7 राज्यों में निवास करती हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये सब शायद रोजगार की तलाश में है, चाहे ये दोस्तों अपने फैक्ट्रियों के आधार पर। यहाँ पर दोस्तों यहाँ की प्रति व्यक्ति आय कह सकते हैं कि अलग अलग होगी। इसी प्रकार हमारा पहला पॉइंट बन जाता है कि भारत में विषमता, भारत में डिस्क्रिमिनेशन किस आधार पर देखे जा सकते हैं? लोगों की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। ठीक है, दूसरा गरीबी। जी हाँ दोस्तों, गरीबी का दूसरा नाम है निर्धनता। निर्धनता हम जानते हैं, निर्धनता दोस्तों भाई 2 प्रकार की हो सकती है, भाई शहरी रूप से और ग्रामीण रूप से। लेकिन इसमें हमें जो पढ़ना है दोस्तों कि भारत में बहुत व्यापक रूप से गरीबी पाई जाती है। कहता है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड तथा अन्य उत्तर प्रदेश में गरीबी का अनुपात अत्यधिक है। जी हाँ दोस्तों, इन 6 राज्यों में जो गरीबी दर है वो बहुत ही अधिक है। आगे चलते हैं, ग्रामीण उड़ीसा और बिहार में क्रमशः 43 और 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा खतरा है, खराब स्थिति में से एक है। दूसरी तरफ ग्रामीण में हरियाणा और पंजाब में क्रमशः 5 से 7% तथा 2 से 4% लोग ही गरीब हैं, जो कि वैश्विक और कई मध्यम आर्थिक स्तर के देश से बेहतर है। या दोस्तों, औद्योगिक वृद्धि, किन्हीं क्षेत्रों में चाहे वो ग्रामीण चाहे शहरी, वहां पर औद्योगिक वृद्धि भी असमान रूप से हो रही है। चौथा पॉइंट दोस्तों, कृषि में वृद्धि। कृषि में वृद्धि का मतलब है खेती बाड़ी में वृद्धि करना। इसमें मतलब दोस्तों अगर कृषि में हम देखें कुछ अलग अलग क्षेत्रों पे, जहाँ पे पंजाब और हरियाणा जो है दोस्तों, वहाँ पे सिंचाई की सुविधा ठीक है, पर कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे सिंचाई की सुविधा नहीं है, तो वहां पर भी दोस्तों क्या पाई जाती है? कृषि में भी विषमताएं पाई जाती हैं। अगला दोस्तों चलते हैं साक्षरता। साक्षरता का अर्थ होता है कि पढ़ा लिखा। कहता है कि सामाजिक आर्थिक विकास का यह एक महत्वपूर्ण सूचक है, लेकिन भारत के विभिन्न राज्यों के बीच में साक्षरता दर में भारी विषमताएं पाई जाती हैं। दोस्तों हाँ, मेन पॉइंट हमने बस यही करना है, साक्षरता क्या है, ये भी भारत में, ये भी जो बिंदु है भारत में विषमता का कारण बनता है, क्योंकि कुछ राज्यों में शिक्षा साक्षरता दर अधिक है तो कहीं न्यून है। वहीं पर दोस्तों छठा पॉइंट क्या कहता है हमारा, कह रहा है कि भैया परिवहन और संचार। यहाँ पर पढ़ने वाली योग्य बातें हैं कि दोस्तों भारत में परिवहन और संचार कई प्रकार का है। भारत में परिवहन और संचार कई प्रकार के परिवर्तन के विभिन्न साधन हैं, सड़कें, रेलवे, हवाई तथा जहाज परिवहन। यदि आप परिवहन के किसी भी एक साधन के विषय में आंकड़े एकत्रित करते हैं तो आपको इनके विभिन्न क्षेत्र में फैलाव में व्याप्त विषमताओं का बोध हो जाएगा। यदि सड़क परिवहन की बातें करें तो देश में कुछ राज्यों में तो सड़क घनत्व और सड़कों की स्थिति बड़ी अधिक है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में इनकी स्थिति दयनीय है।
तो यहाँ पे दोस्तों क्या बोलता है, कह रहा है कि परिवहन और संचार में भी असमानताएं पाई जाएंगी। ये सब कैसे होगा दोस्तों? भाई परिवहन और संचार ग्रामीण क्षेत्रों में देखोगे दोस्तों, तो परिवहन और संचार दोनों में ही असुविधा का सामना करना पड़ता है। क्या मेरी बात क्लियर है? आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में हमने विषमता पढ़ ली, अब क्षेत्रीय विषमताओं के कारण पढ़ते हैं। इसमें दोस्तों पहला पॉइंट क्या देखा हमारा, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। दोस्तों इस लेसन में क्या है कि हम जो लोग हैं कि क्षेत्रीय रूप से भी हम विषमताओं का सामना करते हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य द्वारा भाई किसी भी ऐतिहासिक रूप से किसी भी क्षेत्र में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनमें भी असमानता पाई जाती होंगी। भाई उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के द्वारा विभाजित किया गया होगा। दूसरा पॉइंट कहता है भौगोलिक कारक। किसी क्षेत्र में धरातल भी उसके विकास में बाधक हो सकती है। राजस्थान का रेगिस्तान और उत्तर पूर्वी राज्यों का पहाड़ी या पर्वतीय धरातल करके उदाहरण हैं। जी हाँ दोस्तों, भौगोलिक कारक भी क्या होते हैं, ये भी क्षेत्रीय समानता है। कुछ क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है, कुछ दोस्तों रेगिस्तान है, कुछ तो उपजाऊ है। तो ये भी क्या है दोस्तों, ये भी एक विषमता का बिंदु बनता है। इसमें अगला पॉइंट, प्राकृतिक संसाधनों के वितरण और उपयोग में विभिन्नता। जी हाँ दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हमारे ही राज्य के अंदर गेहूं दोस्तों, कच्चे माल, लोहा, कोयला और प्राकृतिक गैस, इन सब चीज़ों की पूर्ति हो, बल्कि दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों के विषय में ये जानना जरूरी है कि हर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के संसाधन विद्यमान हैं। अगला पॉइंट चलते हैं दोस्तों, देश के मुख्य वाणिज्यिक केंद्र से दूरी। किसी क्षेत्र की देश के प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र, मुख्य शहर, बाजारों से दूर भी इसके आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। आधारभूत संरचना में कमी, कहीं के दोस्तों बिजली, सड़क, परिवहन, ये सब चीजें भी क्षेत्रीय असमानताओं में भी आती है। अगला, सुशासन में कमी। हर राज्य के अपने अपने राजा प्रशासक होते हैं दोस्तों, तो वहां पे भी आपको असमान रूप से कुछ चीजें सुनने को मिलेंगी। आगे पॉइंट चलें दोस्तों,